अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां कांग्रेस की बैठक को लेकर अब सियासत छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। तो इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और ये कहा है राजेश मूणत ने कि कितनी स्क्रीनिंग हुई ये देखना होगा। आज बता दें कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी शाम को, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जाएगा, नाम तय किए जाएंगे और इसको लेकर अब जो बयानबाजी है वो भी शुरू हो चुकी है। तो राजेश मूणत ने बयान दिया और उन्होंने कहा है कि कितनी स्क्रीनिंग हुई है ये देखना होगा। तो बैठक के बाद अब कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की इस बैठक से पहले निशाना साधा है। कितनी स्क्रीनिंग हुई है ये देखना होगा। राजेश मूणत का यह बयान भी सामने आया है। तो आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक होगी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और करीब शाम 5 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मोहर लग जाएगी और उसके बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची को जारी कर सकती है। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस की, जिसको लेकर अब सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि कई दिन से छत्तीसगढ़ में लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी थी और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, सीईसी की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। इधर दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। सीएम ने कहा कि बैठक में प्रथम चरण, द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम विचार करके तय किए जाएंगे और पितृपक्ष के बाद सूची जारी कर दी जाएगी। यहाँ मतलब आज शाम को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और उसमें अधिकांश नामों की विचार होगी और मैं समझता हूँ कि प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम आज तय होंगे। तो बता दें कि बैठकों में नाम पर विचार किया जाएगा और दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल मुखातिब हुए मीडिया से और उस दौरान उन्होंने ये कहा कि पितृपक्ष के बाद कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी। तो बैठक होने वाली है आज सीईसी की, जिसमें आज नाम फाइनल हो जाएंगे और उसके बाद पितृपक्ष के बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर देगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर चला, मंथन का दौर चला, स्क्रीनिंग कमेटी हुई और आज एक फाइनल बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या कुछ आखिर इस बैठक में निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, कांग्रेस में जो टिकट को लेकर एक लंबा इंतजार किया जा रहा है और जिस तरह से पूरी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस आगे बढ़ते हुए नजर आई थी, ब्लॉक स्तर से आवेदन मंगाए गए प्रदेश स्तर पर और प्रदेश स्तर जिला स्तर पर और जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर। प्रदेश स्तर में आने के बाद जो प्रदेश चुनाव समिति है उनकी बैठकें हुई, उन बैठकों पर विचार किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी की उसके बाद 3 बैठकें हुई और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद अब आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है शाम 5 बजे आयोजित हो रही है और इस बैठक में कई बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं वो शामिल होंगे और जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से इलेक्शन कमेटी की जो बैठक होगी उस बैठक में बहुत सारे विधानसभा सीटों को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं, क्योंकि 7 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव होगा। इसके अलावा 17 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और जब मतदान होंगे तो उसी को देखते हुए ये जरूर कहा जा रहा है कि पहले चरण के जो सीटें हैं उन सीटों पर पहले कांग्रेस सूची जारी कर सकती है। आज जिस तरह से बैठक होगी उस बैठक में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो दावेदार तय किए गए हैं, जो स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से जो नाम भेजे गए हैं, उन नामों पर विचार किया जा सकता है। जी
बिल्कुल शिखर और तमाम नामों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन लगातार बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। राजेश मूणत ने एक बार फिर से चुटकी ली है। देखिए, जिस तरह से प्रत्याशियों की सूची को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं, उस पर बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी हालांकि अपनी 2 सूची जारी कर चुकी है। लगभग 85 विधानसभा जो सीटें हैं वहां बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और 5 जो विधानसभा सीट है उन सीटों पर फिलहाल बीजेपी जो है प्रत्याशी घोषित नहीं की है। लेकिन कांग्रेस की अब तक एक भी जो सूची है वो निकलकर सामने नहीं आई है, और इसी को लेकर बयानबाजियों का दौर लगातार देखने को मिला है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले भी एक बयान देते हुए नजर आए। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, कई लोगों की मान्यताएं होती हैं, और उसी मान्यताओं को देखते हुए फिलहाल जो कांग्रेस की सूची है वो सूची नहीं आई है। हालांकि इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान भी सामने आया है। वो साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, लेकिन इस बैठक में कितनी स्क्रीनिंग की गई है जनता को भी इंतजार है। जनता भी जानना चाह रही है कि आखिर कितने जो सीट है उन सीटों पर कौन दावेदार हो सकता है। बिल्कुल शिखर, और ऐसे में इंतजार रहेगा बैठक खत्म होने का कि क्या कुछ इस बैठक से अहम जानकारी निकलकर सामने आती है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।